प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज सर्किल में पार्ट 4 में हम कुछ नए थ्योरम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, तो थोड़ा बने रहिएगा। तो चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोले हैं? जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्यारे बच्चों, जब हम काम करेंगे तभी तो गलती होगा। कोई काम ही नहीं करेगा तो गलती क्या होगा? अर्थात गलती भी हमारे जीवन का पार्ट है। चलिए, कंसेप्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। कह रहा किसी आर्क के द्वारा, सपोज कीजिए ये ए बी आर्क है या ये डी सी आर्क है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, कह रहा है अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हो, सपोज कीजिए ए बी और सी डी, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला कि सपोज कि ए से बी तक ये डिस्टेंस अगर इक्वल है सी डी का, तो ए बी और सी डी इक्वल है। दैट मीन्स ए बी आर्क, अगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट मीन्स ए बी आर्क भी इक्वल होगा सी डी आर्क का। इफ टू आर्क कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। माने अगर कॉर्ड इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होगा, और अगर आर्क इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होगा। इसको याद रखना है कि किसी सर्किल में टू कॉर्ड्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स विल बी ऑल्सो इक्वल, और यदि आर्क्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होगा। फिर कह रहा है congruent arcs of a circle subtended equal angles at the center। कह रहा है कि अगर दो आर्क इक्वल हो, सपोज कि एक आर्क ये है और ये एक आर्क ये है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इक्वल अगर आर्क है, आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी, तो ये अगर सेंटर पे एंगल भी बनाएगा तो इक्वल ही बनाएगा, अर्थात ये और ये इक्वल होगा। माने इक्वल आर्क सबटेंड एंगल एट सेंटर इक्वल। कोई भी दो आर्क, सपोज कीजिए ये हो, माने ये आर्क एक है और एक ये है, इक्वल हो, तो दोनों जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा। तो हमने क्या सीखा? इससे पहले सीखा था कि कॉर्ड अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगे। दूसरा हमने सीखा कि इक्वल आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, बनाता है। तो एक थ्योरम देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कह रहा है सपोज कीजिए ये ए बी आर्क है, ए बी आर्क मतलब ये आर्क की बात कर रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर पे सपोज कीजिए ये एंगल बना रहा है, इसका नाम O। तो ए सपोज कीजिए ए ओ बी सेंटर पे एंगल बना रहा है, आर्क ए बी। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल द एंगल इज डबल। कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, माने यहाँ डबल होगा यदि यही आर्क कहीं दूसरे पार्ट पे जो एंगल बना रहा है। सपोज कि ये एंगल बना रहा है ए एम, इस पॉइंट का एम रखिए, तो इस एंगल का ये एंगल दूना होगा। माने वही आर्क सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है और कहीं रिमेनिंग पार्ट में इतना दूर छोड़ के कहीं भी बनाएगा तो उसका वो दूना होगा। अर्थात एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए एम बी 2 इंटू ए एम बी। यही हमें प्रूफ करना है, ये इसका दूना होगा। तो इसके लिए हम सपोज कीजिए एम से ओ को मिलाते हुए हमने इसको खींच दिया। ड्रॉ एम ओ, ठीक है, एम ओ को हमने ड्रॉ कर दिया और आगे तक बढ़ा दिया। तो अब देखिए ये
और ये दोनों क्या है, सोचिए रेडियस है, तो दोनों रेडियस इक्वल होगा, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ एम, तो ये एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो बी इक्वल। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ एम क्या है, रेडियस है, रेडियस। तो देयरफॉर एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए इक्वल, equal sides opposite angles are equal, ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए। सपोज कीजिए इस एंगल को आपने x मान लिया, इसको x माना, तो ये भी x हो जाएगा, इस एंगल को x मान लीजिए। फिर इस ट्राइंगल में ये इसका इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल इसका इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ओ एम बी, इन ट्राइंगल ओ एम बी में ओ बी इज इक्वल टू ओ एम, देयरफॉर एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, इसको आप y मान लो, y, इसको x, ये भी x, ये y, तो ये भी y, ठीक है, इतना मान लिए। अब आगे देखते हैं। अब आप सोच के बताइए कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। किसी भी ट्राइंगल में सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ये एंगल अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। सपोज कि ये ट्राइंगल ये है, तो ये एंगल इस दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है, और ये एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। देयरफॉर एंगल, इसका नाम P रख दीजिए, AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू x प्लस एक्स, 2x, और एंगल BOP तो y प्लस एस वाई, इसका सम ये होगा, तो ये 2y होगा। तो देयरफॉर एंगल पूरा एंगल AOB इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस y, ठीक है। और एंगल AMB कितना है, ये x प्लस y, एंगल AMB इज इक्वल टू x प्लस y। अब देखिए AOB इसका दूना हुआ ना, AMB x प्लस y है, और ये 2x 2y, और ये 2x प्लस y है, 2x प्लस y। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AMB इंटू 2 x प्लस y है, 2 इंटू एक्स प्लस y, यही प्रूव करना था। तो इसको याद रखना है कि कोई भी आर्क अगर सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, रिमेनिंग पार्ट पे जितना एंगल बनाए उससे वो डबल होता है, इसको ध्यान में रखना है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, कह रहा है सेम सेगमेंट क्या होता है, जब हम किसी आर्क को कॉर्ड से मिलाते हैं, इस पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, मतलब ये क्या कह रहा है कि इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा, सपोज कीजिए ये एंगल बनाया जाए या ये एंगल बनाया जाए, सेम सेगमेंट के द्वारा जो पार्ट पे एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। लेट BC सेगमेंट या BC कॉर्ड made two angles
टू एंगल्स, कौन कौन एंगल बनाया, टू एंगल्स BAC, एंगल BAC एंड एंगल BDC on the remaining part, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों इक्वल है। प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। प्रूव कर सकते हैं आप लोग, कैसे होगा, यानी इसके द्वारा अगर दो एंगल, तीन एंगल, चार, जितना बनाया जाएगा दोनों इक्वल होगा। कैसे होगा, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इसको अगर O है तो B से O को मिला दीजिए, B से C को मिला दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OB एंड OC, OB और OC को हमने मिला दिया। अब आप लोग बताइए, एंगल BOC सेम आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल होता है रेस्ट पार्ट के एंगल का दूना होता है। अभी भी हमने थ्योरम प्रूव किया है। तो एंगल BOC इज डबल 2 इंटू एंगल BAC, ठीक है। और फिर एंगल BOC इज इक्वल टू, फिर ये एंगल इसका भी दूना होगा, क्योंकि यही सेम आर्क सेंटर पे भी बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट पे भी, तो एंगल D का दूना होगा। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 2 इंटू BDC। अब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर 2 इंटू एंगल BAC इज इक्वल टू 2 एंगल BDC, 2 कैंसिल, और BAC इसी को A बोलते हैं। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू BDC को हम क्या बोलेंगे, एंगल D, ये इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था। दिस इज वेरी सिंपल है, हम इसके सहारे हम माने इस कॉर्ड के द्वारा या आर्क के द्वारा यहाँ जितना बनेगा इससे दूना, इससे भी दूना, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और कोई लाइन सेगमेंट है और सपोज कीजिए 2 पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा, सपोज ये पॉइंट ABCD, ठीक है। लेट CD लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट, A एंड B को ज्वाइन करता है। If a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, इस साइड का जो ये 2 पॉइंट है इस पे इक्वल एंगल बना रहा है, माने एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल, दे आर कॉन्साइक्लिक। कह रहा है ये चारों पॉइंट से एक इसका मतलब सर्किल जाएगा। इससे पहले आप क्या देखे थे कि एक सर्किल पे अगर एक लाइन सेगमेंट 2 या 2 से अधिक एंगल बनाता है वो इक्वल होता है। ठीक उसी का उल्टा दिया है कि यदि इक्वल होता है तो इसका मतलब चारों एक सर्किल पे लाई करेगा। तो इसको देखते हैं। तो प्रूव दैट ए पॉइंट ABCD lie on same सर्किल। अगर सेम सर्किल पे कोई पॉइंट अगर लाई करता है, रहता है, उसे कॉन्साइक्लिक बोलते हैं, एक ही सर्किल पे। तो वो कह रहा है कि तो ये प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल इक्वल हो तो ये सर्किल इस पे गुजरता है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये ई पॉइंट, तो लेट सपोज कीजिए कि बी से होके नहीं गुजर रहा है,
ये तो प्रूफ ही करना है गुजर रहा है, तो पहले कैसे मान लें कि यहीं से गुजर रहा है। मान लीजिए लेट सर्किल पासेज थ्रू पॉइंट ए सी डी ई, ई मान लीजिए ई से गुजर रहा है, ए सी डी ई, तो ई से डी को मिला दीजिए, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी ए डी इक्वल टू, ये एंगल इससे होके सर्किल पास कर रहा है, माना है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सेम लाइन, एक लाइन सेगमेंट से अगर सर्किल एक तरफ जा रही है तो दो एंगल ये इक्वल होगा, यानी उसी से अगर दो एंगल या दो से ज़्यादा बनाया जाए तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी। लेकिन हमें पहले से क्या पता है, एंगल ए को क्या बोलते हैं, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू बी, और बी को क्या बोलते हैं, सी बी डी, एक ही चीज़ हुआ, सी बी डी। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, माने एंगल सी ई डी एंगल सी बी डी इक्वल होगा, माने ये दोनों एक एंगल। लेकिन क्या ये संभव है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल हमेशा अपोजिट इंटरनल एंगल से बड़ा होता है, क्योंकि इसका और इसका सम इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब ये मान लेना कि सर्किल यहाँ से इस चारों पॉइंट से, इस दोनों पॉइंट और ये दोनों को लेके नहीं गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, ये मानना मेरा गलत है। अगर ऐसा माने तो देखिए रिजल्ट गलत आ गया, इसका मतलब पॉइंट ई पॉइंट बी पे लाई करता है। देयरफॉर पॉइंट ई कोइंसाइड का मतलब एक लाई करना, कोइंसाइड ऑन पॉइंट बी, कोइंसाइड का मतलब पॉइंट बी पे ही पॉइंट ई है। हमने ई से माना सर्किल अगर गुजर रहा है तो गलत हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। सबका एक एक बार अपने से ज़रूर कोशिश कीजिए लगाने का। थैंक यू।